Good morning, students. Welcome to the S4 network. So in the sequence of statistics, in the next video, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर ग्रुप डेटा. लास्ट वीडियो तक मैंने अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इन सबको कैलकुलेट कर लिया था. उसके बाद इस वीडियो में मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर ग्रुप डेटा. एंड ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, मीन, मीडियन, मोड और इसके बाद डिस्पर्जन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन ऑफ डेटा अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज पढ़ेंगे. तो ये मैं हर एक अलग अलग वीडियो में दूंगा क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो सकती है इफ आई यूज ऑल द थिंग्स मीन, मीडियन, मोड इन अ सिंगल वीडियो. सो फॉर दिस सबसे पहले ग्रुप डेटा मैंने लिया हुआ है. ये देखिए, मैं ग्रुप डेटा का एग्जांपल लास्ट वीडियो में ले चुका हूं. तो एक से ग्रुप डेटा, यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं. तो ये जो ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं इसे हम ग्रुप डेटा बोल रहे हैं. इसे ग्रुप डेटा बोल रहे हैं, ठीक है. और यहाँ जो लिखा रहता है कि 0 to 10 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं कितने 7, फिर 10 to 20 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट. इस तरह से जो इस पार्ट को जो बोलते हैं ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ मार्क्स के लिए 7 स्टूडेंट्स हैं, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ मार्क्स के लिए 6 स्टूडेंट्स हैं. तो ये कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर पर्टिकुलर रेंज ऑफ मार्क्स, ये स्टूडेंट्स की हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. मतलब 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो 7. ठीक है. तो सिंपली अगर मैं इस मार्क्स को एक पैरामीटर एलोकेट करूं, पैरामीटर अलॉट करता हूं, ये मैं इसे x मानता हूं. अगर मैं इसे x मानता हूं, क्या सिंपली अगर मैं इसे मार्क्स मान के x इसे नहीं मानूंगा, x क्या होगा. अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं. मॉडिफिकेशन क्या होगा, इन मार्क्स को जो ग्रुप दिया हुआ है ना, इसकी मैं सेंट्रल वैल्यू दूंगा. उस सेंट्रल वैल्यू को बोलूंगा क्लास मार्क. ठीक है. तो मैं कॉलम ड्रॉ करता हूं. इन कॉलम्स पे फोकस करना है, इन कॉलम्स पे फोकस करना है. तो सबसे पहले मैं कॉलम ड्रॉ करता हूं, उसे बोलूंगा क्लास मार्क. क्लास मार्क जिसमें x बोलना. ठीक है. जिस तरह अनग्रुप्ड डेटा के केस में क्या होता था कि x किसी पर्टिकुलर वैल्यू को होता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के आगे हम देखते थे कि किसी भी स्टूडेंट की एज क्या है, तो हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के आगे पर्टिकुलर स्टूडेंट की एज, वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के आगे उसके मार्क्स. तो ये अनग्रुप्ड डेटा में रहता था. बट यहाँ क्या है, ये रेंज ऑफ मार्क है, इसलिए मैं क्लास मार्क ड्रॉ करूंगा. और क्लास मार्क क्या होगा, इसकी मिड वैल्यू होगी. हर ग्रुप की मिड वैल्यू होगी. 10 और 0 के बीच में अगर मिड वैल्यू में फाइंड करते हैं, इन दोनों का एवरेज फाइंड करूंगा और इन दोनों का एवरेज आएगा 5. ठीक है. तो सेकंड क्या है कि 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच जो एवरेज आएगा वो आएगा 50. इसी तरह से ये आएगा 25 और ये आएगा 35 और ये आएगा 45. ठीक है. तो इसे मैं बोल रहा हूँ क्लास मार्क, इसे मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मैं एक फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है, ये मैं सॉल्यूशन करने लगा हूं. दिस कॉलम में रिटर्न एज सॉल्यूशन. तो ये कॉलम जो है मैं सॉल्यूशन, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, इस एग्जांपल से मीन कैलकुलेट करने की प्रोसेस को स्टार्ट किया हूं, तब मैं इस कॉलम को लिखा हूं कौन, क्लास मार्क्स, मिड वैल्यू ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप. ठीक है. तो ये मैं निकाला हूं x, और यहां से फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं f लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी f ये दी हुई थी मुझे कि 0 to 10 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स थे, 10 to 20 वाले 6 स्टूडेंट्स, 20 to 30 वाले थे 5 स्टूडेंट्स और यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इस तरह से टोटल ये फ्रीक्वेंसी थी. तो नेक्स्ट कॉलम जो हमें ड्रॉ करना है वो क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम जो हमें ड्रॉ करना है वो चाहिए हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लास मार्क विद फ्रीक्वेंसी. मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लास मार्क विद फ्रीक्वेंसी, ये प्रोसेस है मीन कैलकुलेशन करने का. फॉर ग्रुप डेटा इट्स अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन. ठीक है. तो यहाँ नेक्स्ट कॉलम बनेगा, वो बनेगा f डॉट x. ठीक है. नेक्स्ट कॉलम बनेगा f डॉट x. मतलब f इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा, 7 into 5 35, 15 90, 5 हो सकता 25 into 5 125, 35 into 12 it is 350 into 70 420.
सो 45 into 10 450। सो यहाँ तक की प्रोसेस होने के बाद सबसे पहले मुझे इन दोनों कॉलम्स को सम करना है, इन दोनों कॉलम्स को सम करना है। इसे मैं बोलूंगा सम ऑफ f डॉट x कॉलम, इसे निकालूंगा यहाँ पे, और यहाँ पर सम करना है इस वाले कॉलम में, इसे बोलूंगा सम ऑफ f। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स का हम सम करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी का सम तो पता है हमें कि 40 आएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ये 40 आएगा। बट इसका जो सम करना है वो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर 420 and 450 it is 870 and 125, 870 and 125 it is 995 and 90, 995 and 125, ये 125 35 plus 90, so it is 550 9 11 12 carry 1 9 10 and it is 11, so 1120। okay, so this is 1120। now ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स और हमें दो कॉलम दिए हुए थे, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद मैं इस कॉलम को ड्रॉ किया, क्लास मार्क निकाला मतलब मिड वैल्यू ऑफ ग्रुप, और उसके बाद एक कॉलम में लिखा f डॉट x का, f डॉट x से जो वैल्यूज लिखी उनका सम किया। तो अब जो फॉर्मूला आएगा, जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आएगा वो होता है मीन की वैल्यू लिखने का। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा रिलेट करूंगा कि ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन के लिए वो किस तरह से अनग्रुप्ड डेटा से मैच कर रहा है वो बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है, मैं फर्स्ट कॉलम को मिटा रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम को मिटा रहा हूँ, क्लास मार्क्स तक रहने, क्लास मार्क्स तक रहने दें, क्लास मार्क तक रहने दें, और ये फर्स्ट कॉलम अगर मैं रद्द कर लेता हूँ, देखो तो वो क्या रहा है यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा ना मीन का फॉर्मूला क्या होगा, x बार जैसे मैं बोलूँगा, मीन का फॉर्मूला होगा सम ऑफ f डॉट x i, f i लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ f i। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब i क्या है, i तुम्हारी 1 से लेकर n तक चलेगी, तो n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ क्लास मार्क्स या टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। क्या हम कहते हैं 1 2 3 4 5, तो n है तुम्हारी 5। मतलब जो हम सम करेंगे वो i इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक के लिए करेंगे। मतलब ऊपर वाले कॉलम में अगर मैं कहूँ तो f1 डॉट x1 प्लस f2 डॉट x2 प्लस f3 डॉट x3, इसी तरह से डॉट डॉट x5 डॉट f5, और इसको नीचे हम क्या कर देंगे f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट f5। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन रहेगी, यहाँ से हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो मीन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, मीन की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है इन दिस क्वेश्चन, मीन की वैल्यू आने वाली है वो समीशन 1120 बटा 40। ओके, 1120 बटे 40, जैसे हम 0 to 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 into 8, ओके not into 8, so 4 2 is 8, 3 remain 32, 4 into 32, so 28 is the mean। Now understand the process entirely। यहाँ सबसे पहले ग्रुप लिखा रहेगा, उस ग्रुप की मिड वैल्यू निकालने, जैसे मैं क्लास मार्क बोल रहा हूँ x, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मैं दी हुई ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, कॉलम बनाया, इसका सम किया, इसका सम किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से मीन निकल आया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा ये मीन ये किस तरह से ये फॉर्मूला उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के रिलेटेड जो मैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए होता है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा लुक लेते हैं कि हमने अनग्रुप्ड डेटा के लिए किया था। जो अनग्रुप्ड डेटा के लिए किया था वो क्या था, अनग्रुप्ड डेटा मीन क्या, सपोज एक सेट ऑफ वेरिएबल्स है, यहां मैं लिखा हूं 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज हैं। अगर मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना था, ये अनग्रुप्ड डेटा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5 स्टूडेंट्स की एज हो सकती है, कि 5 मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं 10 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये रिप्रेजेंट किया है। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है और इसका मैं मीन निकालता था, सिंपल क्या करता था सम ऑफ x ओनली। ठीक है, सम ऑफ x ओनली डिवाइडेड बाय x i बोल देता था, डिवाइडेड बाय
n ये करता था, मतलब n यहाँ क्या होता था, n ये n होता था टोटल काउंट, यहाँ n होता था टोटल काउंट या टोटल स्टूडेंट्स, ये होता था, ठीक है। तो अब मैं उस फॉर्मूले को लेकर आता हूं जो कि मैं ग्रुप डेटा के लिए लिखा हूं। ग्रुप डेटा में क्या होता है कि यहाँ पे पहला कॉलम लिखते हैं fi डॉट xi, फिर डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। सम ऑफ fi का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ पे 7 स्टूडेंट थे, 6 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे, 12 स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टोटल स्टूडेंट कितने 40, यानी कि जो हम नीचे सम ऑफ fi करते हैं ना वो एक्चुअली अनग्रुप डेटा के लिए n के जैसा काम कर रहा है। इसमें 40 बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल मार्क्स। भाई टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे, 0 to 10 के बीच में जो क्लास मार्क हमारा 5 आया था, जो क्लास मार्क हमारा 5 आया था, ये इसका मतलब ये हुआ कि 5 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, 5 मार्क्स वाले अगर 7 स्टूडेंट्स हैं तो मैं करूंगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस इस तरह 7 स्टूडेंट्स के लिए हम 5 मार्क्स का समीकरण लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास मार्क में क्या लिखे थे कि नेक्स्ट क्लास मार्क का 15, नेक्स्ट क्लास मार्क का 15। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 15 हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं 15 प्लस 15 प्लस 15 को 6 बार लिख सकता हूं, ठीक है। फिर मैं देखूंगा अगला क्लास मार्क 25 था और 25 अगर मैं बोल रहा हूं बट उस क्लास मार्क के लिए 25 वाले क्लास मार्क के लिए 20 to 30 वाली क्लास के लिए क्लास मार्क कितना था 25। तो उसके लिए मतलब ये हुआ कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मतलब 20 से 30 के बीच में, लेकिन मैं उन्हें 25 मान लेता हूं, मतलब 20 की वैल्यू मान लेता हूं। तो इसका मतलब 5 स्टूडेंट्स 25 मार्क्स वाले हैं, तो मैं लिख सकता हूं 25 को 5 बार सम कर सकता हूं, 25 को 5 बार सम कर। इस तरह से हम टोटल जो समेशन यहाँ निकालते हैं ऊपर वो इस टर्म से देते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है और उससे क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओवरऑल हमारा मोटिव यही होता है कि हम टोटल वैल्यूज का सम करें, टोटल वैल्यूज का सम करते हैं यहाँ पर। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करके देखें फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के मल्टीप्लिकेशन को, तो हम देखेंगे टोटल वैल्यूज जो है जो इस तरह से ग्रुप डेटा में दी थी वहां वो ग्रुप डेटा है, लेकिन वहां भी टोटल वैल्यूज को इस तरह से एक्सपेंड करके देखा जा सकता है। और यहाँ जो सिग्मा fi और समेशन ऑफ fi लिखा है इसमें टोटल कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल काउंट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो सो आई थिंक फ्रेंड्स आई हैव क्लियर्ड द मीनिंग ऑफ द मीन कैलकुलेशन फॉर द ग्रुप डेटा। मैंने सब अनग्रुप डेटा से कंपेयर किया, 3-4 प्रोसेस में मैंने स्टेप्स लिखे थे कि सबसे पहले ग्रुप दिया रहेगा उसे क्लास मार्क निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये अनग्रुप डेटा के लिए जो था इससे मैंने कंपेयर करके बताया था किस तरह से ये फॉर्मूला दिया गया है। सो फ्रेंड्स आई थिंक आई ट्राइड टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड for understanding this calculation। ये I think मेरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन था और जिसमें मैंने ट्राई किया कि आपको मीन अच्छे से समझ में आए और I think आपको समझ में भी आ गया होगा। So thank you friends।